नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपीएससी जेएसएससी फॉलोअप में। आज हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे अक्टूबर महीने का। अक्टूबर 2024 के कुछ करंट अफेयर्स हैं, करीब 200 हैं, वो हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के किस लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाणन प्राप्त हुआ? इसका जवाब है ब्लू लाइन। अगला सवाल है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस कार्यालय के लिए मानवाधिकार परिषद के लिए 18 सदस्यों का चुनाव किया है? तो ये है 2025-2027 वर्ष के लिए। अगला सवाल है, हाल ही में हॉकी इंडिया सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप की चौथी प्रतियोगिता किस स्टेडियम में आयोजित हुआ है? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में विद्या आरंभ उत्सव मनाया गया है? केरल में। हाल ही में किसने ई माइग्रेट वी 2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया है? विदेश मंत्री ने। अगला सवाल है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत रूस को प्रतिबंधित महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का कौन सा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनाया गया है? तो ये दूसरा है। हाल ही में किस देश के परमाणु प्रतिष्ठानों पर साइबर अटैक किया गया? ईरान में। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का 14वां सार्वजनिक उद्यम CPSE बन गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल बनाया है? तो ये तेलंगाना ने बनाया है। सवाल है, खनन क्षेत्र में कितना प्रतिशत का गिरावट आया राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार? तो ये 4.3% है। फिर अगला सवाल है, किस राज्य में 13 अक्टूबर से पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव शुरू हुआ है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में चर्चा में रहा मिशन भागीरथ हर घर में जल आपूर्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य की पहल है? तेलंगाना। अगला सवाल है, भारत में प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को। अगला सवाल है, हाल ही में अंतर संसदीय संघ की 149वीं बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? जेनेवा में। फिर है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति के कितने वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारत मंडपम स्थित अनुभूति केंद्र का दौरा किया है? 3 वर्ष। अगला सवाल है, हाल ही में किसने बृहस्पति ग्रह के चांद यूरोपा पर जीवन की संभावना की तलाश करने के लिए यूरोपा क्लीपर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? नासा ने। अगला सवाल है, अक्टूबर 15-16 को शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित की गई? इस्लामाबाद में। अगला सवाल है, हाल ही में अर्जुन वाजपेयी माउंट शीश पंगामा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने। यह पर्वत कहाँ स्थित है? यह पर्वत चीन में है। हाल ही में तेलंगाना राज्य जाति सर्वेक्षण शुरू करवाने वाला कौन सा राज्य बना? तीसरा राज्य बना है। अगला सवाल है, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर के लिए नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? उमर अब्दुल्ला ने। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? ये 10वां संस्करण था। हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार राज्य का पुरस्कार जीता है? उड़ीसा ने जीता है इस पुरस्कार को, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 को। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजकीय कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखने की घोषणा की है? महाराष्ट्र ने। अगला सवाल है, अनुसंधान, नवाचार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की गई है? टोटल 3 केंद्र की घोषणा की गई है। अगला सवाल है, हाल ही में किसने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री ने। 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में इसरो के अध्यक्ष
डॉक्टर एस सोमनाथ को चंद्रयान-3 मिशन के लिए प्रतिष्ठित IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। हाल ही में भारत ने किस देश से अपने राजनयिकों को परस्पर राजनयिक तनाव के बाद वापस बुलाने का फैसला लिया है? कनाडा ने। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने WHO को वर्ष 1 बिलियन NO के $93 मिलियन करीब देने का वादा किया है? नॉर्वे ने। हाल ही में भारत ने किस देश के कार्यवाहक उच्चायुक्त सहित 6 राजनयिकों को निष्कासित किया है? कनाडा ने। अगला सवाल है, किसे वर्ष 2024 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? डेरॉन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। अगला सवाल है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL 4 अमृत फार्मेसियां खोलने वाली कोयला कंपनी बनी है। ये पहली कोयला कंपनी है जो अमृत फार्मेसी खोलेगी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व एनेस्थीसिया दिवस मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। हाल ही में किस कंपनी को भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन के लिए 886 करोड़ 87 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है? बेल। निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। हाल ही में किसे सॉवरेन वेल्थ फंड्स द्वारा दुनिया का सबसे अमीर शहर माना गया है? अबू धाबी को। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश के वन बेल्ट वन रोड परियोजना में शामिल होने से इनकार कर दिया है? चीन के। अगला सवाल है, हाल ही में किस एयरपोर्ट के लिए फ्लाइंग टैक्सी शुरू करने की घोषणा की गई है? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला सवाल है, हाल ही में किस विधानसभा में केंद्र सरकार से वक्फ संशोधन विधेयक वापस लेने का आग्रह किया गया है? केरल। अगला सवाल है, हाल ही में किसे राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रपति को। अगला सवाल है, कौन भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश CJI होंगे? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। अगला सवाल है, हाल ही में 75वीं इंटरनेशनल एरोनॉटिक्स कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? मिलान में। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 का आयोजन किया है? नीति आयोग ने। अगला सवाल है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान में कौन सा देश 56.29 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के आयात के साथ भारत का शीर्ष आयात स्रोत बन गया है? चीन। अगला सवाल है, नवाचार के लिए प्रसिद्ध आईडेक्स योजना पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? रक्षा मंत्रालय। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने व्यक्तिगत वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? 10 बैंकों के साथ। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का 20वां वार्षिक उत्सव नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 6 नीतियां जारी की है? आंध्र प्रदेश ने। अगला सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय सेवाओं के विस्तार के उद्देश्य से सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली है? HDFC बैंक। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र 3 से 6 नवंबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। अगला सवाल है, वर्तमान में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े भारतीय दूरसंचार क्षेत्र का देश की GDP में लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? 6.5%। हाल ही में सरकार ने समर्थ योजना वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना को कब तक बढ़ा दिया है? 2026 तक। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने मैया सम्मान योजना की राशि को 1000 रुपए से बढ़ा के 2500 रुपए तक कर दिया है? झारखंड ने। अगला सवाल है, हाल ही में तटरक्षक बल ने किस तट पर सागर कवच अभ्यास किया है? महाराष्ट्र और गोवा। हाल ही में किस राज्य ने मेरा होऊ चोंगबा महोत्सव मनाया गया है? मणिपुर में। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को।
अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 22-23 अक्टूबर को किस देश का दौरा करेंगे? रूस का दौरा करेंगे। हाल ही में भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण अवधि ARP को 120 दिन से घटाकर कितना दिन कर दिया है? 60 दिन। अगला सवाल है, हाल ही में किसने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA के पहले अंतर्राष्ट्रीय शिखर आरोहा 2024 का उद्घाटन किया है? भारत के मुख्य न्यायाधीश ने। हाल ही में कहाँ IIT मद्रास द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा? दुबई में। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस मनाया जाता है? 19 अक्टूबर। हाल ही में भारत तुर्की मैत्री संघ कहाँ शुरू किया गया है? हैदराबाद। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है? कर्नाटक राज्य सरकार ने। अगला सवाल है, हाल ही में किस मदरसा बोर्ड ने राज्य में अनिवार्य रूप से संस्कृत शिक्षा अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है? उत्तराखंड ने। हाल ही में किस राज्य में महिला सुरक्षा के लिए दतिया जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में पिंक अलार्म लगाए गए हैं? मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्रोनिक किडनी रोगियों को मुफ्त डायलिसिस सेवाएं प्रदान कराने की घोषणा की है? हरियाणा ने। हाल ही में किस राज्य ने शिक्षकों के लिए AI टूल शिक्षा को पायलट लॉन्च किया है? कर्नाटक राज्य सरकार ने। अगला सवाल है कि भारत में और कौन सा देश श्रम गतिशीलता कौशल पहचान समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे? जर्मनी। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भविष्य में तेल रिसाव से निपटने के लिए आकस्मिक योजना को अंतिम रूप दिया है? तमिलनाडु ने। अगला सवाल है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विसेज कार्यक्रम शुरू किया है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। अगला सवाल है, हाल ही में किसने डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कर्मयोगी सप्ताह का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री ने। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने राष्ट्रीय रबी कृषि सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली। हाल ही में कहाँ वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य ने ट्रैफिक उल्लंघन को रोकने हेतु सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है? केरल राज्य सरकार ने। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने देश में UPI सर्विस शुरू करने का निर्णय लिया है? मालदीव ने। भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की जनता को भूमि अधिकार प्रदान कराने के लिए मिशन वसुंधरा के तीसरे चरण की शुरुआत की है? असम ने। हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शंकर नेत्रालय अस्पताल का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री ने। और रोजगार मंत्री ने ई-श्रम पोर्टल का शुभारंभ कहाँ पे किया? नई दिल्ली में। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए नई वीजा ऑन अराइवल नीति पेश की है? UAE ने। भारत और किस देश की नौसेना के बीच 13 से 18 अक्टूबर तक नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न किया गया? ओमान में। महिला फुटबॉल में विश्व में सर्वाधिक गोल 190 गोल करने वाली खिलाड़ी हैं क्रिस्टीन सिंक्लेयर। IMF की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सार्वजनिक ऋण 2024 के अंत तक वैश्विक GDP का कितना प्रतिशत हो जाएगा? 93%। अगला सवाल है, हाल ही में किए गए एक अध्ययन में किस देश के प्रमुख शहरों में पीने के पानी में जहरीले फॉरएवर केमिकल पाए गए हैं? ब्रिटेन और चीन। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस और किस भाषा के मान्यता देने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में शामिल हुए हैं? पाली भाषा। अगला सवाल है, हाल ही में क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान ने अपने शुभारंभ के कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? 8 वर्ष। अगला सवाल है, किस देश में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? चीन में। किस राज्य में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाएगा? ओडिशा में। अगला सवाल है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विसेज कार्यक्रम शुरू किया? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में कहाँ 14वें अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? गुजरात में। अगला सवाल है, हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? इंडोनेशिया। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में भारतीय सेना स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है? उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है, कहाँ पहली बार कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया है? नई दिल्ली में। छठी भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता की सह अध्यक्षता कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में। अगला सवाल है, विश्व बैंक की रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्तमान में कितने करोड़ भारतीयों की प्रतिदिन की आमदनी 181 करोड़ रुपए से भी कम है? 12 करोड़ 9 लाख रुपए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने की मंजूरी दी है? दिल्ली सरकार ने। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 को प्रदान किया है? नई दिल्ली में। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने आपातकालीन बिजली सेवाओं को सुचारू बनाने के लिए पावर एम्बुलेंस का शुभारंभ किया है? तेलंगाना ने। अगला सवाल है, हाल ही में अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ में हुआ, ये कौन सा खेल आयोजन था? तो ये 27वां अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता था। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ COP16 जैव विविधता शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है? कोलंबिया। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश में मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 3 साल तक सीमित कर दिया गया है? पाकिस्तान में। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप आयोजित हुआ है? गोवा में। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री ने कहाँ लड़कियों के लिए हॉस्टल का उद्घाटन किया है? केरल में। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के PM शेरिंग तोब्गे ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ दिल्ली में हाइड्रोजन बस में यात्रा की है? भूटान। हाल ही में दिल्ली और NCR में किस प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण ग्रैप के चरण 2 को लागू किया गया है? वायु प्रदूषण। अगला सवाल है, हाल ही में BSNL ने डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाने में क्रांति लाने के उद्देश्य से कितनी नई सेवाएं लॉन्च की है? 7 नई सेवाएं लॉन्च की है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश में 300 टन औषधि और खाद्य पदार्थ की पहली खेप भेजी है? फिलिस्तीन। RBI के अनुसार भारत की GDP वृद्धि 2024-25 में कितने प्रतिशत रहने की संभावना है? 7.2%। अगला सवाल है, भारत हाल ही में नमो भारत ट्रेन संचालन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? नई दिल्ली में। ये पहली वर्षगांठ थी। अगला सवाल है, हाल ही में किसे डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स प्रबंधन में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सेल कंपनी को। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के विशाखापट्टनम में अरिहंत श्रेणी की चौथी परमाणु पनडुब्बी S4 लॉन्च की गई। मीन्स कहाँ पे की गई? तो ये विशाखापट्टनम होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रसव दर बढ़ाने के लिए कानून बनाने की घोषणा की है? उड़ीसा। साथी पोर्टल 2024 जो लॉन्च किया गया है वो किसकी सहायता के लिए लॉन्च किया गया है? तो ये छात्रों की सहायता के लिए लॉन्च किया गया है। हाल ही में जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता EFW रिपोर्ट 2024 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 84 स्थान प्राप्त किया है, 84वां स्थान। अगला सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच हॉकी श्रृंखला की शुरुआत मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हुआ है? भारत और जर्मनी के बीच। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ फूल वालों की सैर उत्सव का शुभारंभ हुआ है? दिल्ली में। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय
श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहाँ ई श्रम वन पोर्टल सॉल्यूशन का शुभारंभ किया है? नई दिल्ली में। अगला सवाल है, हाल ही में जल प्रबंधन और संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है? उत्तर प्रदेश ने। प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डे का शुभारंभ किया गया? रीवा, अंबिकापुर और सहारनपुर में। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना वर्ष 1948 में कब की गई थी? 24 अक्टूबर को की गई थी। अगला सवाल है, भारत सरकार ने सरदार पटेल की कौन सी जयंती के लिए 2 साल का राष्ट्रव्यापी समारोह शुरू किया है? तो ये 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में। अगला सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है? भारत और सिंगापुर के बीच। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल्स रोकथाम प्रणाली का शुभारंभ किया है? संचार मंत्री ने। अगला सवाल है, 16वीं शताब्दी के तांबे के शिलालेख मिले हैं किस राज्य में? हाल ही में तमिलनाडु में। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा राज्य दलित समुदाय के लिए उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? हरियाणा। अगला सवाल है, कौन सा शहर IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है? तो वो लाहौर है। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। वर्ष 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों CWG में कितने खेलों को हटा दिया गया है? तो इसमें से 6 खेलों को हटा दिया गया है। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए कितने परियोजनाओं को मंजूरी दी है? 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा देश एशियाई विकास बैंक ADB का 69वां सदस्य बना है? इजराइल। अगला सवाल है, सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 31वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? विशाखापट्टनम में। अगला सवाल है, हाल ही में पशु स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से किस पहल का शुभारंभ किया गया है? पशुधन गणना अभियान। एक मिनट। महामारी निधि परियोजना। अगला सवाल है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 55वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? गोवा में। अगला सवाल है, हाल ही में किसने चाणक्य रक्षा वार्ता के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? रक्षा मंत्री। अगला सवाल है, हाल ही में न्यायमूर्ति याह अफरीदी को किस देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? पाकिस्तान का। हाल ही में किस शहर में स्मॉग से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश की योजना की घोषणा की गई है? लाहौर में। अगला सवाल है, यूनेस्को रिपोर्ट के अनुसार भारत शिक्षा पर GDP का कितना प्रतिशत तक खर्च करता है? 4.6%। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ 17वां भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन आयोजित किया गया है? गुजरात में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल है, ट्रैवल ट्रेडर्स रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय यात्रियों का सबसे लोकप्रिय शहर कौन सा है? शिलोंग। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की है? रूस ने। अगला सवाल है, हाल ही में लुआंग कुओंग को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? वियतनाम का। अगला सवाल है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई सुनहरी बिल्ली को देखा गया है? मानस राष्ट्रीय उद्यान में। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ NTPC और भारतीय सेना ने ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करके 24 घंटे बिजली आपूर्ति की योजना बनाई है? लद्दाख में। अगला सवाल है, हाल ही में रिलायंस और एनवीडिया ने भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए साझेदारी की है? रिलायंस और एनवीडिया ने।
हाल ही में एशियाई विकास बैंक एडीबी ने असम में कितने मेगावाट सौर संयंत्र के लिए 434.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देने की मंजूरी दी है? 500 मेगावाट। अगला सवाल है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार औद्योगिक शराब पर कर लगाने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए के उद्यम पूंजी कोष को मंजूरी दी है? 1000 करोड़ रुपए को। अगला सवाल है, हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक ने बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे को कितने करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? 2800 करोड़। अगला सवाल है, हाल ही में किस महासागर में भारतीय नौसेना और जर्मन नौसेना ने पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX को पूरा किया है? हिंद महासागर। अगला सवाल है, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाएगा? हरियाणा में। फिर है, हाल ही में किस राज्य में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है? बिहार में। क्योंकि इसमें अक्टूबर का पूरा ही करंट अफेयर्स मैंने कोशिश किया है कवर करने का, तो इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा हैं। तो आप लोग पेशेंस के साथ इसे एक बार देख लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगला सवाल है, हाल ही में एयरबस ने कहाँ अपने नए मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? भारत और दक्षिण एशिया में। अगला सवाल है, हाल ही में कौन पर्यावरण जहाज सूचकांक ESI के तहत ग्रीन शिप प्रोत्साहन को लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है? मोरमुगाओ बंदरगाह। अगला सवाल है, हाल ही में जारी नई नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर पहुंच गई है? 125वें स्थान पर। अगला सवाल है, 27 अक्टूबर को आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात प्रोग्राम का ये कार्यक्रम का कौन सा कड़ी था? तो 115वां कड़ी था। कारी ई मार्केट कॉम्प्लेक्स के GM को अपनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सिक्किम। और हाल ही में एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन ACES आयोजित हुआ है कहाँ पर? सिंगापुर में। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है? महाराष्ट्र ने। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्रालय ने ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार बंद करने की घोषणा की है, इसे कब स्थापित किया गया था? वर्ष 2002 में। किसके लिए जनरेटिव AI सेक्टर ने सर्वम वन नाम से एक नया भाषा मॉडल पेश किया है? भारतीय भाषा के लिए। हाल ही में किसने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 7160 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? बिहार ने। बिहार सरकार ने। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक NCI 2024 में भारत 180 देशों में से 176वें स्थान पर है, यानी किस स्थान पर है? तो 176वें स्थान पर है। अगला सवाल है, हाल ही में महामारी निधि परियोजना G20 महामारी निधि वित्त द्वारा वित्त पोषित कितने मिलियन डॉलर की पहल है? 25 मिलियन डॉलर। हाल ही में खेल मंत्रालय ने ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार बंद कर किस पुरस्कार को शुरू करने का निर्णय लिया है? अर्जुन पुरस्कार को। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। भारत अब तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का अस्थायी सदस्य रह चुका है? 8 बार। अगला सवाल है, IMF की एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 और 2025 में वैश्विक विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 3.2%। हाल ही में कहाँ 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया गया है? नई दिल्ली में।
हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? UAE ने। किस देश ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किया है? रूस ने। अगला सवाल है, कहाँ गंगा उत्सव 2024 मनाया जाएगा? हरिद्वार में। अगला सवाल है, हाल ही में भारत पाकिस्तान द्वारा करतारपुर कॉरिडोर समझौते को कब तक बढ़ा दिया गया है? 2019 तक। अगला सवाल है, अक्टूबर 2024 में उत्तर कोरिया ने अपने संशोधित संविधान में किस देश को शत्रु राष्ट्र बताया है? दक्षिण कोरिया। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी है? तेलंगाना। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपनी सैलरी में 50% कटौती की घोषणा की है? मालदीव। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कौन सा दिवस इन्फेंट्री दिवस मनाया गया है? 78वां। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार भारत का घरेलू दवा बाजार 2030 तक कितना होने का अनुमान है? 130 बिलियन डॉलर। अगला सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ है? स्पेन में। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण दिवस मनाया जाता है? 28 अक्टूबर को। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कानून व्यवस्था सूचकांक मामले में भारत 142 देशों की रैंकिंग में 98वें स्थान पर है। कौन सा देश अक्टूबर 2024 में कोयले से विद्युत उत्पादन समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है? अमेरिका, ब्रिटेन। अगला सवाल है, हाल ही में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? 10 वर्षों के लिए। अगला सवाल है, हाल ही में डैश स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है? अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के द्वारा। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश को धार्मिक स्थलों के लिए सोलर रूफटॉप सिस्टम प्रदान किया है? श्रीलंका के लिए। श्रीलंका को। अगला सवाल है, हाल ही में कब राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ है? 29 अक्टूबर को। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ देश के पहले राइटर्स विलेज नामक एक अनूठी संस्कृति पहल की घोषणा की गई है? उत्तराखंड में। अगला सवाल है, अक्टूबर 2024 में किसके द्वारा वीर शहीदों के सम्मान में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर का शुभारंभ किया गया है? रेलवे सुरक्षा बल के सम्मान में। हाल ही में कहाँ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारतीय खाद्य निगम की शिकायत निपटान प्रणाली के लिए मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? नई दिल्ली में। अगला सवाल है, किस देश ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है? नेपाल ने। अगला सवाल है, अक्टूबर 2024 में किस वन्यजीव अभयारण्य में 8वां उत्तराखंड पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया? बेनोक वन्यजीव अभयारण्य में। अगला सवाल है, अक्टूबर 2024 में कहाँ दुनिया की सबसे बड़ी इमारत मुकाब का निर्माण शुरू हुआ है? सऊदी अरब में। अगला सवाल है, हाल ही में किसने पश्चिम बंगाल के भूमि बंदरगाह पेटा नई यात्री टर्मिनल और मित्रता द्वार का उद्घाटन किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने। हाल ही में डैश स्थापना दिवस समारोह के दौरान युवा आपदा मित्र योजना का शुभारंभ हुआ है? 20वें। अगला सवाल है, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 29 अक्टूबर को। अगला सवाल है, कौन सा देश 70वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ब्राजील। अगला सवाल है, हाल ही में कितने भारतीय भाषाओं के लिए एक नया भाषा मॉडल सर्वम AI लॉन्च किया गया है? 10। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ ब्यूटी वर्ल्ड। अगर आप लोगों को इस अक्टूबर के करंट अफेयर्स का PDF चाहिए होगा तो मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को प्रोवाइड कराने की। पहले हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं और कुछ सवाल ही बचे हुए हैं।
अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है? दुबई में। भारत में कौन सा केंद्रीय राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन एनएमएम को पुनर्जीवित कर रहा है? संस्कृति मंत्रालय। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ 90वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य संबंधी लगभग 12,850 करोड़ रुपए लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है? नई दिल्ली में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए राज्य विशिष्ट योजना लागू की गई है? हरियाणा। अगला सवाल है, अयोध्या दीपोत्सव 2024 में इस बार सरयू घाट के तट के घाटों पर कितना दीप जलाने का लक्ष्य रखा गया है? 28 लाख दीप। अगला सवाल है, हाल ही में किस शहर में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? दिल्ली में। अगला सवाल है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या दुनिया की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है? 17.78%। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे ने किस देश के पर्यावरण, परिवहन और संचार विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? स्विट्जरलैंड। अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश के राष्ट्रपति को सोहराय पेंटिंग भेंट की है? रूस के राष्ट्रपति को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अक्टूबर 2024 में कहाँ स्वावलंबन 2024 प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है? नई दिल्ली में। हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश के साथ ओमान सागर में सैन्य अभ्यास किया? ईरान के साथ। अगला सवाल है, हाल ही में ब्राजील दूसरा ब्रिक्स देश बन गया है जिसने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में नहीं शामिल होने का निर्णय लिया है। अब इसके अलावा और कुछ ही सवाल बचे हैं, 2-4 सवाल बचे हैं, वे भी हम देख लेते हैं और आपके अक्टूबर का पूरा ही करंट अफेयर्स इसमें कवर हो गया है। भारत ने फिलिस्तीन को कितने टन चिकित्सा आपूर्ति की दूसरी खेप भेजी है? 30 टन। अगला सवाल है, केंद्रीय सरकार ने तिरुवनंतपुरम में मुथलापोजी बंदरगाह को विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है? 177 करोड़ रुपए। अगला सवाल है, कौन सा एक देश भारत के शीर्ष 3 रक्षा निर्यात गंतव्यों में शामिल नहीं है? रूस। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेन के PM के साथ 28 अक्टूबर को लक्ष्मी विलास पैलेस में वार्ता की। यह किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में। अगला सवाल देखते हैं और अंतिम सवाल, अक्टूबर 2024 में किसने नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने। तो उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि 225 क्वेश्चन थे तो थोड़ा वक्त ज़्यादा लगा, बट सवाल सारे ही कवर हो गए। सारा करंट अफेयर्स अक्टूबर 2024 का इसमें कवर हो गया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यह सेशन पसंद आया होगा। अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। मैं टॉपिक वाइज कोशिश करूँगी सारे ही टॉपिक को कवर कराने का, वन लाइनर। अगर आप लोगों को यह सेशन पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें जिन्हें भी अक्टूबर का करंट अफेयर्स कंप्लीट करना हो। थैंक यू।